सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम +2 क्लास की फर्स्ट यूनिट के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, इस यूनिट में दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ही बात होती है। तो ये क्या होता है, सपोज हमारे पास ना कोई चार्ज है +Q, उसका एक अपना फील्ड होएगा जहाँ तक उसकी फोर्स एक्सपीरियंस होगी। सपोज इस फील्ड में हमें किसी टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आना है, तो जब तक ये इसके फील्ड में नहीं आता तब तक तो ये इजीली कहीं भी घूम सकता है, यहाँ घूमो वहाँ घूमो। सपोज जैसे ये इस पॉइंट तक आया A, तो इसे अपने ऊपर एक फोर्स फील होगी। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसे इस ए पॉइंट पर रहने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन बाय दिस Q0 चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो उसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल बाय चार्ज की कूलम, और एक यूनिट तो हम सबको पता ही है, वोल्ट। सेकेंड, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो आप सब, m1 l3 t-3 a-1, a फॉर एम्पियर, पता है चार्ज की वजह से आ गया। फोर्थ पॉइंट, इट इज ए स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन का मतलब होता है, आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब उसकी स्टेट पे कि वो कहाँ पर है एट लास्ट। अब जो यहाँ पर फोर्सेस लगती है, कौन सी फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली कूलम फोर्स। कूलम फोर्स जो है उसका नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर है। तो इस वजह से जो ये फंक्शन है पोटेंशियल, ये हमारा क्या बन गया, स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था उसमें हम इन्फिनिटी से कोई पॉइंट उठा के लाए थे, बट नाउ अब हमारा ये वाला जो पॉइंट था यहाँ तक पहुँच गया था चार्ज Q0। सपोज मुझे इस चार्ज को थोड़ा और अंदर तक लाना है, B पॉइंट तक। ठीक है, A तक तो पहुँच गया, B तक लेके आना है। अब A से B तक लाने में हमें फिर से काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें जो वर्क डन करना पड़ा विद दैट चार्ज, वो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, इसका पोटेंशियल बड़ा होगा या इसका पोटेंशियल, सोचने की बात है। अब इस चार्ज के पास जाने में जितना हम इसके पास जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स फील होगी, तो हमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल लगानी पड़ेगी, अपना एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसमें बी को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या ए को, ऑब्वियसली बी को। तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का कम, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका। सिमिलरली इसकी ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी, वोल्ट या जूल पर कूलम। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होएगा, बेसिकली जैसे हमने कूलम फोर्स में फॉर्मूला निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एनर्जी का भी निकालना है ऐसे फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकालना है, सिमिलरली पोटेंशियल का भी निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, सपोज हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक +Q चार्ज है। +Q चार्ज है तो इसका फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ। +Q चार्ज का फील्ड सपोज भाग बन रहा है P पॉइंट तक। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हमारा कोई एक चार्ज है +1 कूलम जो A पॉइंट पे पड़ा है, उसे हमें B पॉइंट पे लेके आना है। अब A से B पे लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फोर्स। कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो हमारी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे A पे लग रही है,
किसकी वजह से? क्यू की वजह से। तो वो क्या आएगी? फोर्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x, तो कितना आ गया? x स्क्वायर। अब ये चार्ज कितना है? q, दूसरा चार्ज कितना है? 1, तो मल्टीप्लाई 1 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से a से b तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है बेसिकली। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज तो हमें पता है, वर्क डन नहीं पता, तो वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, तो हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? dw इज इक्वल टू, किस में लेंगे हम? डॉट प्रोडक्ट में, f डॉट dx। ठीक है, f डॉट dx को कैसे खोल लेंगे? f इंटू डी एक्स इंटू कोस और इनके बीच का एंगल। अब देखो एंगल ऐसे लिया हमने। अब a से b की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या हुई? a टू b। फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और फोर्स लग किस पर रही है? इस पे। तो ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो dw क्या आ गया? -f इंटू डी एक्स। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? इन्फिनिटी से p पॉइंट तक मूव करने का वर्क डन निकालेंगे ऐसे, इंटीग्रेट करके। किसको? इसको इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है? इन्फिनिटी से p पॉइंट तक। देखो किसके लिए करना है? q के लिए। q की फील्ड में आना है। q से इन्फिनिटी तक कितना डिस्टेंस है? इन्फिनिटी। और q से p तक कितना डिस्टेंस है? r। उसके लिए करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, यहाँ पे f आना, सॉरी, f dx। ठीक है, f की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय एक्स स्क्वायर dx। जो कांस्टेंट है dx के साथ इंटीग्रेशन होना है, तो कांस्टेंट क्या है हमारा? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ 1/x स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन dx। बस डायरेक्ट अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते ही क्या आ गया? -q/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। याद होगा आई थिंक आप सबको, +1 में करते हो ये सब। इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस है दोनों, प्लस हो गया। अब पहले r पुट किया, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वर्क डन क्या आ गया हमारे पास? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का, सॉरी, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है? वो क्या था? वर्क डन बाय चार्ज। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये पोटेंशियल किसके लिए आया है? 1 कूलम चार्ज के लिए। अगर उस 1 कूलम की जगह हम कोई स्पेसिफिक चार्ज रख देते तो क्या आता? उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या आ गया? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सब कुछ q पे डिपेंड कर रहा है। अगर q पॉजिटिव है तो हमारा पोटेंशियल भी पॉजिटिव रहेगा, अगर q नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव रहेगा। अगर इन्फिनिटी की बात करें तो वहाँ पे v क्या हो जाएगा? 0। कैसे? फॉर्मूला देख रहे हो आप यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी रखो, सारा क्या हो गया? 1/इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है कि एट इक्वल डिस्टेंसेस, सपोज यहाँ पे मेरा चार्ज है, ठीक है, इतनी दूर बात करूँ यहाँ भी v पोटेंशियल है, इतनी दूर बात करूँ यहाँ भी v, इतनी दूर बात करूँ यहाँ भी v ही पोटेंशियल है, इतनी दूर यहाँ भी v। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ दूँ तो ये क्या बन रहे हैं? स्फीयर या सर्कल बना रहे हैं। दैट मीन्स एक चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? स्फीरिकली सिमेट्रिक होता है। ओके, एक इसका ग्राफ ले लेंगे। ग्राफ में क्या लेंगे हम? ग्राफ में फॉर्मूला लेंगे सबसे पहले, v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर हम चार्ज को कांस्टेंट ले लें, उसके लिए पोटेंशियल कैसे चेंज होगा? जैसे जैसे हम उसके पास आएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो r के साथ डिपेंडेंस इसकी दिखानी है ग्राफ में। ओके,
नेक्स्ट इज़ फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस। मान लो हमारे पास अब बहुत सारे चार्जेस हैं, पी पे कोई चार्ज रखा है, उस पी के चार्ज के अराउंड बहुत सारे चार्जेस ने उसे घेरा हुआ है, R1 डिस्टेंस पे, Q2 R2 डिस्टेंस पे, Q3 R3 पे, इस तरह बहुत सारे चार्जेस हैं। तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल V1 V2 V3 प्लस सो ऑन Vn। V1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0। V1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो Q1/R1। सिमिलरली सारे हो गए, इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे 1/4πε0 ब्रैकेट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस सो ऑन Qn/Rn। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, जो कांस्टेंट है उसे तो बाहर रख दिया, फिर समेशन, ठीक है। समेशन में चेंज क्या हो रहा है, Q1 और R1 दोनों 1 वैल्यू चेंज हो रही है, जो चेंज हो रही है वैल्यू उसकी जगह I लिख देंगे। I कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से n तक, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। अब हम कल करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। तब तक ये करो, ओके, थैंक यू।